हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है झील पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पोषी स्तरों के जैविक घटकों के दो दो नाम लिखिए। आइए समझते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि झील पारिस्थितिक तंत्र में जो पाए जाते हैं पोषी स्तर, उनके जैविक घटकों के दो दो नाम लिखने हैं हमें। आइए लिखते हैं। झील पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पोषी स्तर के जैविक घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखिए। उनके नाम लिखिए। आइए समझते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र बच्चों जीव और पर्यावरण से मिलके बनता है। जीव और पर्यावरण से मिलके पारिस्थितिक तंत्र बनता है। कैसे लिख सकते हैं हम? आइए देखते हैं। परस्पर अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। किसके परस्पर अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप बच्चों? जीव और पर्यावरण के अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बच्चों उत्पादक होता है। सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, और फिर अपघटक होते हैं। उपभोक्ता भी 3 तरह के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता। आइए समझते हैं। बच्चों, ये एक झील पारिस्थितिक तंत्र का चित्र है। झील पारिस्थितिक तंत्र का चित्र है, जिसमें उत्पादक भी हैं विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता हैं, और इसमें अपघटक भी हैं। आइए देखते हैं। झील पारिस्थितिक तंत्र बच्चों, इसमें सबसे पहले उत्पादक आएंगे। उत्पादक में कौन कौन से आ सकते हैं? तो उत्पादक में छोटे प्लवक और जलीय पौधे उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। अगर हम उपभोक्ता की बात करें, तो उपभोक्ता आपको पता है 3 तरह के होते हैं। तो पहला जो है उपभोक्ता, वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे छोटे जलीय कीड़े। बहुत अलग अलग तरह के छोटे छोटे जलीय कीड़े पाए जाते हैं झीलों में, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, तो इसमें छोटी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगी। और अगर हम शीर्ष उपभोक्ता की बात करें, तो उसमें बड़े जलीय जीव में कौन आ जाएगा बच्चों? मगरमच्छ आ सकता है, घड़ियाल, मगरमच्छ। और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा का जो अपघटन होगा, वो अपघटकों के द्वारा होगा। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का अपघटन अपघटकों के द्वारा होगा। तो आपने झील पारिस्थितिक तंत्र को देखा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
धन्यवाद।